हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियास किचन। आज हम बनाएंगे मकर संक्रांति स्पेशल बहुत ही टेस्टी और हेल्दी तिल गुड़ कोकोनट गजक, जिसे आप चिक्की या सुखड़ी भी कह सकते हैं। ये बहुत ही क्रंची और टेस्टी बनती है। आप इसे पूरे विंटर सीजन बना के खा सकते हैं। ये बच्चों और बड़ों के लिए बहुत ही हेल्दी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम हमारी मूंगफली को भून लेंगे। तो यहाँ पे ग्राम मूंगफली का यूज किया है और कप से देखेंगे तो ये आधा कप है। आप कोई भी एक कटोरी का मेजरमेंट लेके भी इसे परफेक्ट बना सकते हैं। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 4-5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि इसका छिलका इजीली उतरने लगे और अंदर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। फ्रेंड्स, इसे हमें सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है। यहाँ पे हमें अभी कुछ भी तेल या घी का यूज़ नहीं करना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे मूंगफली के दाने 4-5 मिनट में अच्छे से भून गए हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी मूंगफली का छिलका अच्छे से अब निकलने लगा है। हमारी मूंगफली यहाँ पे अंदर से अच्छे से क्रिस्पी होके रेडी है। अब हम इसे एक प्लेट या बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे ठंडा होने के लिए। अब हम सेम पैन में हमारे तिल को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप तिल यूज किया है और वजन में ये 150 ग्राम है। इसे हम ऐड कर देंगे और इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे तिल को 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पे भूनते हुए, और ये हल्के से फूल गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये स्प्लिटर भी होने लगे हैं। तो बस हमें इतना ही इसे पकाना है, इससे ज्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो इसका टेस्ट कड़वा आएगा। तो हमें बस इतना ही भूनना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। और जब तक हमारे तिल ठंडे हो रहे हैं तब तक हम हमारी मूंगफली के छिलके उतार लेंगे। हमने मूंगफली के छिलकों को उतार के रेडी कर लिया है और ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं। इसे हम एक मिक्सी जार में डाल देंगे और इसका एक कोर्स पाउडर रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने मूंगफली का कुछ इस तरीके से पाउडर रेडी कर लिया है। तो ये ज्यादा फाइन भी नहीं होना चाहिए, इसमें हमें थोड़े थोड़े चंक्स रखने हैं मूंगफली के। इसे हम अब प्लेट में निकाल लेंगे। सेम जार में हम हमारे भुने हुए तल को भी पीस लेंगे। तो यहाँ पे हम इसे ऐड कर देंगे। ये भी अच्छे से ठंडे होके रेडी है। इसे भी हमें दरदरा पीस लेना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे तिल भी अच्छे से हमने पीस के रेडी कर लिए हैं। इसका हमें फाइन पाउडर नहीं करना है, इस तरीके से हमें इसे पीस के रेडी करना है। अब तिल को भी हम मूंगफली के मिक्सचर में ऐड कर देंगे और साथ ही में ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। यहाँ पे मैंने 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट का यूज किया है और ये चम्मच से 3 चम्मच लिया है, 3 बड़े चम्मच। इसे भी ऐड कर देंगे। अब इसे हम साइड में रख लेंगे। अब हम हमारी गजक के लिए गुड़ का सिरप रेडी करेंगे। तो उसके लिए ले लिया है मैंने एक पैन और उसमें डालेंगे गुड़। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं देसी गुड़ का यूज कर रही हूँ, इससे हमारी गजक और टेस्टी बनेगी। और यहाँ पे मैंने 1.5 कप गुड़ लिया है और वजन में ये 300 ग्राम है। और साथ ही में ऐड कर देंगे करीब 2 चम्मच पानी। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब पानी यूज किया है। पानी ऐड करने से हमारा गुड़ जल्दी से मेल्ट होने लगेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे hमें मेजरमेंट का ये ध्यान रखना है कि जितना हमने मूंगफली और तिल का यूज किया है उतना ही हमें गुड़ का भी यूज करना है। तो हमारा 1.5 कप टोटल मूंगफली और तिल था, तो यहाँ पे हमने 1.5 कप गुड़ यूज किया है। अब हम इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे बबल आने तक पका लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे गुड़ के सिरप में अब अच्छे से बबल आने लगे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और साथ ही में ऐड करेंगे 1 पिंच खाने वाला सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। और इसी के साथ में हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच घी। फ्रेंड्स, घी से हमारी गजक में अच्छी सी साइन आएगी और इसका टेक्सचर एकदम अलग हो जाएगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सोडा डालने से हमारी गजक बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी और एकदम कुरकुरी बनेगी। अब हम लेंगे एक बाउल में थोड़ा सा पानी और उसमें हमारा गुड़ का सिरप डाल के चेक करेंगे। इसमें हम 2-3 ड्रॉप गुड़ सिरप के डालेंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे और हाथों में लेके चेक करना है हमें इसे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा गुड़ अभी रेडी नहीं हुआ, ये रबर के जैसे खींच रहा है। इसे हमें 2 मिनट के लिए और पका लेंगे, फिर हम इसको वापस से चेक करेंगे।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा गुड़ का कलर काफ़ी चेंज हो गया है और इसका टेक्सचर भी अब बदलने लगा है। अब हम इसे वापस से एक बार चेक कर लेंगे। वापस से थोड़ा सा गुड़ का सिरप हम पानी में डालेंगे और इसे कुछ सेकंड्स ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड, अभी इसका टेक्सचर शेप ले लिया है और ये आसानी से टूट रहा है। इसमें से आवाज भी आ रही है, तो एक क्रिस्टल के जैसा टूटना चाहिए। आप सुन सकते हैं फ्रेंड्स, जब मैं इसको डालूंगी तो इसका कटोरी में आवाज आएगा। हमारा गुड़ अब अच्छे से रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा तिल और मूंगफली का मिक्सचर और यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को एकदम लो कर लेना है और इसे हम जल्दी से मिला लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इसे गुड़ के सिरप में अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये अच्छे से बनने लगा है, तो हमें इसे बस इतना ही पकाना है। अब हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक बटर पेपर को अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है। अब हम हमारा मिक्सचर इस पे डाल देंगे और इसे गरम गरम में ही 1-2 मिनट के लिए गूंद लेंगे। फ्रेंड्स इसे मैंने 1-2 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लिया है और इसे ऐसे शेप दे दिया है। अब हम एक बेलन पे घी लगा के इसे बेल लेंगे। आपको जितना मोटा पतला गजक चाहिए आप अपने हिसाब से इसे बेल सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से इसे बेल के रेडी कर लिया है। अब हम इसे जल्दी से गार्निश कर लेंगे। थोड़ा कोकोनट पाउडर का यूज कर रही हूँ और साथ ही में डाल देंगे थोड़ी सी पिस्ता, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और थोड़ी से बादाम के कतरन ऐड कर देंगे। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसे सिंपल भी रख सकते हैं, पर मैं थोड़ा और अच्छा दिखे इसलिए ये सब गार्निश ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे वापस से बेलन से थोड़ा सा दबा देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी गजक बन के रेडी है। अब हम इसके जल्दी से गरम गरम में ही पीसेस कट कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हमें इसे गरम गरम में ही कट कर लेना है। अगर ये एक बार ठंडा हो जाएगा तो आपको पीसेस करने में बहुत परेशानी होगी, तो इसीलिए हम इसे गरम गरम में ही कट कर लेंगे। इसे हम 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी बहुत ही टेस्टी, क्रंची और हेल्दी गजक बन के रेडी है। आप इसे 2 से 3 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।